जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमले से बचे कुछ चश्मदीदों ने जो बताया वो डराने और परेशान करने वाला है। इस हमले के पीड़ित एक रिश्तेदार ने बताया, भैया और भाभी मैगी खा रहे थे, तभी दो लोग मिलिट्री की वर्दी में आए और उनसे पूछा, क्या तुम मुस्लिम हो? अगर हाँ तो कलमा सुनाओ। यह सवाल उनकी जिंदगी और मौत का फैसला बन गया। ऐसे ही अन्य टूरिस्टों ने भी बताया है कि आतंकियों ने उनसे यही पूछा कि वो मुस्लिम हैं, अगर है तो कलमा पढ़कर सुनाएं। एक टूरिस्ट ने बताया है कि एक आतंकी उनके पास आया तो उन्होंने जोर जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। आतंकी ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो वह बस कलमा दोहराते रहे और आतंकी वहां से चला गया। इसका मतलब साफ है कि आतंकी कलमा पढ़वाकर लोगों के धर्म का पता लगा रहे थे। अब सवाल उठता है कि कलमा आखिर क्या है? इस्लाम धर्म में इसके क्या मायने हैं? इस्लाम धर्म में कुछ शब्द और वाक्य ऐसे होते हैं जो केवल इबादत के लिए नहीं बल्कि एक सच्चे मुस्लिम होने की पहचान होते हैं। कलमा या कलीमा इस्लाम में ऐसी ही एक बुनियादी शर्त है। यह एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह की बंदगी और हज़रत मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानने की घोषणा करती है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार कलमा मुस्लिम समुदाय के हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, क्योंकि यही इस्लाम की बुनियादी पहचान है। कलमा बताता है कि मुस्लिम समुदाय का हर व्यक्ति सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है और मोहम्मद पैगंबर की बताई हुई राह पर चलता है। कलमा मुस्लिम लोगों को उनके धर्म के प्रति समर्पण की याद दिलाता है। इस्लाम में कुल 6 कलमा है। पहला कलमा है कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा को कलमा तैयब कहा जाता है, जो अल्लाह की बंदगी और पैगंबर हज़रत मोहम्मद के अंतिम पैगंबर होने की पुष्टि करता है। इसे पढ़ने से मुस्लिम समुदाय के लोग यह स्वीकार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद पैगंबर उनके लिए सब कुछ है। दूसरा कलमा है कलमा शहादा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम में दूसरा कलमा शहादत कहलाता है। यह कलमा ईमान की गवाही देता है। इस्लाम में दूसरा कलमा शहादत कहलाता है। यह कलमा ईमान की गवाही देता है। इस्लाम धर्म के जानकारों के अनुसार यह कलमा अक्सर उस समय पढ़ाया जाता है जब कोई व्यक्ति आत्मचिंतन करता है या इस्लाम कबूल करता है। इस कलमा के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि केवल अल्लाह ही एकमात्र खुदा है। तीसरा कलमा है कलमा तमजीद, सुबहान लल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। इस कलमा के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की रहमत के लिए उनका शुक्रगुजार करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि हर चीज़ पर सिर्फ अल्लाह का ही हक है। चौथा कलमा है कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदाहू। इस्लाम में चौथे कलमे को कलमा तौहीद कहा जाता है। यह कलमा अल्लाह की बंदगी को दोहराता है। यह कलमा इस्लामी एकेश्वरवाद के मूल सिद्धांत को भी स्थापित करता है। पांचवा कलमा अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रबी मिन कुल्ली जम्बिन। इस्लाम में पांचवा कलमा अस्तगफार कहलाता है। यह कलमा एक मुसलमान द्वारा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौटने का जरिया होता है। यह कलमा अल्लाह की रहमत की ज़रूरत को दर्शाता है। इसे पढ़ते हुए एक मुसलमान यह स्वीकार करता है कि उसने जानबूझकर या अनजाने में जो भी गलतियां की हैं उसके लिए अल्लाह से तौबा करता है। इसमें यह भी माना गया है कि अल्लाह ही गुनाहों को माफ़ करने वाला है। छठा कलमा रद्दे कुर्फ, अल्लाहुम्मा इन्नी आउजू बिका। इस्लाम में छठा कलमा रद्दे कुर्फ के नाम से जाना जाता है। यह कलमा आस्था को मजबूत बनाता है और व्यक्ति को याद दिलाता है कि उसका सिर्फ एक ही रब है, अल्लाह। इसके ज़रिए व्यक्ति कहता है कि या अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। मैं कभी तुझे छोड़कर किसी और को अपना खुदा नहीं मानूंगा। अगर मुझसे ऐसा कोई गुनाह अनजाने में हो गया है तो मुझे माफ़ कर दें। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।